Prabhupada books every day. Prabhupada is saying at least they should study one chapter of Gita. So now Prabhupada has given many books to us. Prabhupada जी बहुत सारी किताबें हम सबको दिए हैं, तो हमें प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए. इधर एक चैप्टर गीता का हो या 1 घंटा दूसरे किसी भी किताब का हो. अगर 1 घंटा अगर नहीं हो पाता है किसी कारण, तो कम से कम आधा घंटा प्रभुपाद जी की किताब हमें डेली पढ़ना चाहिए. तो जब आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, तो आपको परम सत्य के बारे में हमेशा आपको ज्ञात रहेगा. जीवन का लक्ष्य हमेशा साफ दिखेगा. और इस भौतिक जगत में किस प्रकार अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, भौतिक जगत किस प्रकार काम कर रहे हैं, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ये आपको समझ में आएगा. माया किस प्रकार हम सबको बांध के रखती है, किस प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं. तो भक्ति कैसे करनी है, भगवान की आश्रय कैसे लेनी है, हमारे भौतिक कार्यकलाप को कैसे भगवान से जोड़ना है, समझ में आएगा. तो इसलिए अगर हम लोग माया से बचना चाहते हैं और भक्ति में बने रहना चाहते हैं, बहुत बार हम लोग भक्ति के जो नॉलेज, बेसिक नॉलेज पता है, लेकिन माया में फंसे रहते हैं. क्यों? क्योंकि भक्ति करने के लिए सफिशिएंट स्ट्रेंथ या माया और भक्ति, माया और ज्ञान में डिस्क्रिमिनेशन करने की जो शक्ति है वो नहीं है. क्योंकि हम लोग नॉलेज है इंफॉर्मेशन वाइज, लेकिन माया का संग ज्यादा हो रहा है. माया या भौतिक चीजों का संग, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, लोगों से मिलते हुए, घर का कार्य करते हुए, पैसा कमाते हुए, भौतिक वस्तुओं की संग्रह करते हुए, हमारे इंद्रिय के अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, उसको उसके साथ डील करते हुए माया के साथ संग ज्यादा हो रहा है. तो इसलिए अगर ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान, इसको अगर हम लोग डेली बेसिस में नहीं लेंगे, तो बहुत सारे प्रकार के वायरस जो माया जैसा है हमारे चेतना में रहेगी और हमें लक्ष्य स्थिर नहीं रहेगा, हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं मिलेगा. तो इसलिए ये जो चैंटिंग और रीडिंग भागवत गीता एंटीवायरस के जैसा है, जो हमारे सिस्टम में, हमारे चेतना में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, इच्छा में, कार्यकलाप में जितने वायरस घुसा हुआ है, जो हमें भोग के प्रति या भगवान से अलग होके जीने के प्रति हमें धकेल देता है, मेंटली, फिजिकली, सोशली. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग डेली हमारा सुबह चैंटिंग करें और हम लोग भक्त के संग में आए, भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता सुने. तो इस गीता जयंती के महीने में मैं सोचा कि भगवत गीता के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग पढ़े कि हमें इसको याद रखे हमेशा. भगवत गीता के जो महत्वपूर्ण श्लोक है याद रखे. आप लोगों का गीता का क्लास ऑलरेडी चल रहा है, सीनियर बैच में श्रीमद् भागवतम चल रहा है. तो मैं सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस हम लोग रिवाइज करें. तो हम लोग छोटा सा कीर्तन करते हैं. जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी,
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज रंजन तीरा वनचारी मनुषारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद सब लोग गाइए प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु की श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिसअपियरेंस डे फेस्टिवल की श्रीमद् भागवत गीता की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक सुनेंगे। हम लोग शुरू करेंगे 10th चैप्टर से 10th पॉइंट 12 एंड 13 10वां अध्याय के 12 और 13 नंबर श्लोक। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, अगर प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छा है, बहुत फेमस वर्स है। अर्जुन वाचा अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम पवित्रम परमं भवान परम परम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेव अजं विभु आदिदेव आयुस्तं ऋषयो सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि आसितो देवलो वैसः देवलो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव तो इसके अनुवाद तो अनुवाद इस प्रकार है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन अक्षय केशवतकर। Arjuna said, "You are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyasa confirm this truth about you. And now you yourself are declaring it to me." ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जो अनाउंसमेंट हो चुका है मैं एक बार जस्ट 1 मिनट में बोल देता हूं। तो अनाउंसमेंट है कि अगले 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख जो मायापुर में ईयरली गेट टुगेदर है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन कृष्ण कॉन्शियस वे, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 26 दिसंबर। जिन भक्तों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका एडवांटेज लीजिए। ऑलरेडी लगभग 40 लोग 45 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और हम लोगों के पास 15-20 लोगों की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो नया साल और श्रीधाम मायापुर, भगवान श्री चैतन्य महापुर, राधा माधव पंच तत्व उनके आश्रय में लीजिए और भक्तों का संग लीजिए, भगवान की कथा सुनिए और इस प्रकार नया साल के बहुत सुंदर सूचना करिए भक्तों के साथ। और ईयरली गेट टुगेदर भी है, इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करेंगे और बहुत सारे स्पेशल जगह में आप लोगों को घूमने का भी अवसर मिलेगा। विशेष करके मैं सीनियर बैच के डिवोटीज को जो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको मैं कह रहा हूँ सीनियर बैच, सेल्फ मैनेजर बैच 1 बैच 2। तो हम लोग और इसके कनेक्शन में एक और एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग 1 तारीख को 10 बजे के आसपास किसी ट्रेन सियालदा से पकड़ेंगे। वो टाइम एग्जैक्टली हम आप सबको बता देंगे। जिनको सियालदा से ट्रेन पकड़ के जाने में असुविधा है वो डायरेक्टली मायापुर जा सकते हैं। तो हम लोग डिसाइड किया है कि मायापुर हम लोग 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे और जाके हमारा प्रसाद होगा, प्रसाद के बाद एकोमोडेशन होगा और उसके बाद रेस्ट रहेगा और फिर हमारा प्रोग्राम चालू होगा 4 बजे से। तो इस प्रकार सब लोग 12-1 बजे के अंदर, जो लोग पर्सनली जाना चाहते हैं, सियालदा से असुविधा है, फैमिली के साथ हैं, सियालदा से दूर हैं, तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। उसका कम्युनिकेशन हम सभी को कर दीजिएगा। तो लेकिन बाकी सब लोग एक साथ हम लोग जा सकते हैं सियालदा से एक साथ ट्रेन में। तो ये अनाउंसमेंट है। और 25 तारीख और 26 तारीख हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हावड़ा साबवे में। तो ये गीता जयंती फेस्टिवल है और प्रभुपाद जी बोलते थे कि इफ यू वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आप हमें प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरे किताबों का वितरण करें। और गीता में भगवान ने कहा है जो भगवत गीता के ज्ञान दूसरे को देते हैं वो मेरे सबसे प्रिय है। इसलिए जो भक्त लोग इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लेना चाहते हैं तो 25-26 सैटरडे संडे हैं, सबका छुट्टी है, बाहर का भी लोग का छुट्टी है। लास्ट गीता जयंती के दिन हम लोग गीता जयंती के दिन में एक ही दिन में 224 भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हरि बोल। तो इसलिए आप भी भाग्यशाली बनिए और इस गीता जयंती उत्सव में भाग लीजिए। आपका नाम आज थर्सडे है, आज के अंदर ही दे दीजिए आप। हम लोग सुबह 10 या 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे दोनों दिन। उसमें फुल स्लॉट के लिए भी आ सकते हैं या हाफ स्लॉट के लिए भी आ सकते हैं। प्लीज सेंड योर नेम एंड स्लॉट। ओके, हरे कृष्णा। तो भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण किताब है जो भगवान की मुख्य निश्चित वाणी है, जो भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता हमारे जीवन की गाइड बुक है, हमारे जीवन के मैनुअल बुक है कि कैसे हमें जीवन बिताना चाहिए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार भगवान ही हमारे एकमात्र आश्रय है। तो भगवत गीता सिखाती है ऐसे कृष्ण भगवान है और कृष्ण ही परम आश्रय है और कृष्ण की आश्रय हमें
लेना चाहिए। तो इस भौतिक जगत एक अनित्य स्थान है और भगवान शाश्वत है, भगवान नित्य है और भगवान के आश्रय भी नित्य है, शाश्वत है। भगवान के आश्रय के बिना सभी कुछ अनित्य, अशाश्वत और मिथ्या है। इसलिए परम सत्य परमेश्वर भगवान और उनकी भक्ति का आश्रय, उनके भक्तों की आश्रय, और भगवत गीता का आश्रय हमें लेना चाहिए। तो 10 नंबर श्लोक, 10 नंबर अध्याय जो है, आप सबको सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु। ओके, हाँ प्रभु सुनाई दे। तो जो 10 नंबर अध्याय है ये विभूति योग है। तो इस विभूति योग में 8 से लेके 11 नंबर श्लोक जो है, उधर भगवान श्री कृष्ण गीता के सबसे महत्वपूर्ण 4 श्लोक बताते हैं। हालांकि गीता में बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उसमें 4 महत्वपूर्ण श्लोक जिसको चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं, और भगवत गीता के कुछ कॉन्क्लूडिंग वर्स हैं। भगवत गीता के कॉन्क्लूडिंग वर्स जो भगवत गीता के सार श्लोक है, तो भगवत गीता के सार श्लोक जो है वो 18 अध्याय के 65 और 66 नंबर श्लोक भगवत गीता के सार श्लोक हैं, जो भगवत गीता की कंक्लूजन है। और उसका पुष्टि भगवान 9वां अध्याय में भी किया है, 9.34 में सेम चीज भगवान ने रिपीट किया है। मन मना भव मद भक्तो मद जाजीवांग नमस्कुरु मामे वस्तु से युक्तम में आत्मानम मत परायणम। और सेम चीज 18.65 में भगवान कहते हैं, और 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अतः केवल भगवान के आश्रय लेना चाहिए, भगवान की शरण लेना चाहिए। हर प्रकार से है, आपके सोशल पोजीशन के अनुसार, आपके स्पिरिचुअल पोजीशन, एक है सोशल पोजीशन हमारे बॉडी के हिसाब से, समाज के अनुसार, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, इंजीनियर, डॉक्टर, जो हमारे सोशल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आत्मा के हिसाब से हम लोग भगवान के नित्य दास है। तो दोनों पोजीशन के अनुसार हमें भगवान की आश्रय लेना चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं लास्ट थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दिया था, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जिधर भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, किस प्रकार शरणागति के ऊपर, किस प्रकार हमें भगवान की शरण लेना चाहिए। मानसो देहो गेहो जो किछु मोर, और पिलु तुआ पदे नंदो किशोर। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला तुआ पदो बरणे। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, और पिलु तुआ पदे नंदो किशोर। इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मानस मेरा मन, देह मेरा शरीर, मेरा इंद्रिय, गेह मतलब मेरे बाप के, जो भी मेरे पास है, और पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, नंद महाराज के पुत्र, राधा माधव, राधा गोविंद जी, गौर निताय, आपके सेवा में मैं नियुक्त कर रहा हूँ, आपके चरणों में मैं समर्पण कर रहा हूँ। संपदे विपदे, मेरे संपद में, मेरे सुख में, विपदे मेरे दुख में, तो जीवने मरणे, मेरे जीवन और मृत्यु दोनों समय में, दाय ममो गेला तोआ ओ पदो बरणे, मेरे जीवन आपके चरणों में है। यही कंप्लीट सरेंडर है कि सुख दुख, मान अपमान, जीवन और मरण दोनों समय में हम लोग भगवान के शरणागत रहते हैं। असली सेवक वो है जो जीवन के हर परिस्थिति में वो प्रभु को नहीं छोड़ते हैं। असली दास वो है जो प्रभु को कभी नहीं छोड़ते, जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज। और असली प्रभु वो है जो सेवक को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। सेवक अगर शिक्षित हो या अशिक्षित हो,
धनी हो या दरिद्र हो, सुख में हो या दुख में हो, किसी भी परिस्थिति में असली प्रभु वो होते हैं जो उनके सेवक को नहीं छोड़ते हैं। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रभु है जो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। हर परिस्थिति में वो भक्तों की साथ देते हैं। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है, अपने वचन को तोड़ देते हैं। जैसे भीष्म पितामह को वचन दिए थे, भगवान ने तोड़ दिया था वो वचन को अर्जुन को रक्षा करने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान रुक्मिणी देवी को रक्षा करने के लिए युद्ध के बीच में से भाग गए थे, रणछोड़। हालांकि क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि अपलायनम, कभी भी भागते नहीं है। लेकिन भगवान उस क्षत्रिय का धर्म को भी परित्याग किए थे, भक्तों को रक्षा करने की धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए। तो ऐसे प्रभु कृष्ण ऐसे प्रभु हैं जो हमेशा उनके भक्तों को रक्षा करते हैं। तो इस 10वां अध्याय में भगवान चतुश्लोकी गीता, जो गीता के महत्वपूर्ण 4 श्लोक है, तो मैं सुना था ये चतुश्लोकी गीता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के शुरू में अर्जुन को कहा था, 4 श्लोक, और उसके बाद में विस्तार हुआ अर्जुन को जब भगवान ने पूरी गीता सुनाई। तो जब अर्जुन को भगवान ने 4 श्लोक रूपी गीता सुनाया था, अर्जुन के रियलाइजेशन क्या था, वो ये 12 नंबर श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म मतलब परम सत्य है, परम धाम, धाम मतलब आश्रय, आप सब कुछ के आश्रय स्वरूप, धाम मतलब जो सब कुछ को होल्ड करके रखते हैं, तो आप सब कुछ के आश्रय स्वरूप हैं। परम धाम पवित्रम, आप सबसे पवित्र है, परम पवित्र है, पवित्रम परमम भवान, और आप सबसे श्रेष्ठ हैं, परम पवित्र हैं और पवित्रम परमम भवान। तो आप परम पवित्र हैं, अर्थात भगवान के संस्पर्श में जो भी आते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। पवित्रम परमम भवान, फिर बोलते पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप परम पुरुष हैं। तो जीव को भी पुरुष कहा जाता है, गीता के अलग अलग जगह में आत्मा को पुरुष कहा गया है, लेकिन और देवताओं को भी पुरुष कहा जाता है। पुरुष मतलब जो स्वामी है। तो लेकिन भगवान जो है परम पुरुष, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, तो शाश्वतम भगवान सनातन है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, भगवान दिव्य है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। भगवान के जो रूप है वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप विभु है मतलब विशाल है, अनंत है, अजम अजन्मा है, आपका जन्म नहीं होता है। तो आदि देवम अजम विभुम, और आप आदि देव है। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इधर अर्जुन, और आगे भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं केवल मैं ही ये नहीं बोल रहा हूं, आयुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। तो आयुस्तम ऋषय सर्वे, कि केवल मैं ही आपको केवल भगवान नहीं बोल रहा हूं, परम ब्रह्म परम धाम नहीं बोल रहा हूं, देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारद मुनि, असित देवल वैश्य, ये सभी लोग आपको परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार करते हैं। और स्वयं चैव विवर्षि में, और आप खुद ये बोल रहे हैं अभी। इस प्रकार अर्जुन ने जब चतुर्श्लोकी गीता सुना तब अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान आदि देव सब कुछ के आश्रय स्वरूप के रूप में वो अनुभव किए, वो स्वीकार किए। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण के भगवत्ता, हालांकि कृष्ण अर्जुन पहले से ही कृष्ण के भक्त थे, अर्जुन को पता था कि कृष्ण भगवान है।
तो इस प्रकार विभूति योग, तो इस प्रकार विभूति योग में विभूति योग आगे कृष्ण अपने विभूति बताते हैं। इस श्लोक के बाद कृष्ण आपकी विभूति 10वें अध्याय में बताते हैं किस प्रकार इस दुनिया में जो भी ऐश्वर्य है, जैसे हिमालय, समुद्र, बलवान के बल, पानी के स्वाद, कृष्ण बोलते सब कुछ मैं हूं। और फिर 11 अध्याय में कृष्ण अर्जुन कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी विश्व रूप दिखाने के लिए। तो पहले चतुर्श्लोकी गीता और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, और उसके बाद अर्जुन कृष्ण के भगवत्ता को स्वीकार किए। और फिर अर्जुन सोच रहे थे कि आगे ऐसे बहुत लोग रहेंगे कि कृष्ण की भगवत्ता के ऊपर शक करेंगे, या आगे ऐसे बहुत सारे पाखंडी होंगे जो अपने आप को भगवान बोलेंगे। जैसे कलियुग में हम लोग बहुत सारे पाखंडी को देखते हैं, साधु तथाकथित साधु के वेश में रहते हैं, या गुरु के वेश में रहते हैं, जो लोगों को कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरा शरणागत होइए। बहुत सारे बाबा है, बहुत सारे माँ है, अलग अलग व्यक्ति है भारत में भरे हुए हैं जो अपने आप को भगवान कहेंगे। तो इसलिए अर्जुन ये फ्यूचर को समझते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को स्थापन करने के लिए, यही गीता के मूल उद्देश्य कि कृष्ण भगवान है और मामेकम शरणम व्रज, और कृष्ण की शरण लेना चाहिए। और महाप्रभु प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है कैसे भगवान की शरणागत होना चाहिए। महाप्रभु पर्सनली सिखाया है, कृष्ण स्वयं उनके भक्तों के रूप में आए हैं सिखाने के लिए कैसे कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु की कृपा के बिना कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कृष्ण के नाम जप करने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र जप करते हैं, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और कृष्ण प्रेम प्रदायते। इसलिए इस मायापुर धाम में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, कलि युग में आए हैं। तो अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते अपना आपका विश्व रूप दिखाइए। और फिर भगवान अपने विश्व रूप, अपने जो विराट रूप भगवान अपना अर्जुन को दर्शन कराते हैं। और फिर अर्जुन ये 11 अध्याय में वर्णन किया गया है किस प्रकार भगवान के विश्व रूप के अंदर अर्जुन पूरे सृष्टि को दर्शन कर रहा है, सारे देवी देवता को दर्शन कर रहा है, देवता, असुर, राक्षस, सब लोग काल रूपी भगवान कराल ग्रास में भगवान के अंदर चले जा रहे हैं। अर्जुन अतीत, वर्तमान, भविष्य को दर्शन कर रहे हैं। अर्जुन अपने आप को दर्शन कर रहे हैं। अर्जुन पूरे कुरुक्षेत्र को दर्शन कर रहा है, और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध है, जितने भी पांडव लोग थे, कौरव लोग थे, सबको दर्शन कर रहे हैं। और देख रहे कि सब लोग भगवान के द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान के अंदर सब कुछ दर्शन कर रहे हैं। और जब भगवान को दर्शन की तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, अर्जुन विभूभित हो गए हैं, अर्जुन बहुत भय प्राप्त किए। तो तब अर्जुन भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे थे। तो अर्जुन कह रहे हैं आप ही वायु है, आप ही जब है, आप ही अग्नि है, आप ही वरुण है, आप ही चंद्र है, प्रजापति, ब्रह्मा, पितामह, प्रपितामह सब आप ही है। तो आपको बार बार मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, सर्व समाप्नोषि तत्ओषि सर्वः। आप ही सर्वत्र व्याप्त है, आप असीम है, आप विक्रमशाली है, अनंत वीर है। आपके सम्मुख में मैं बार बार, आपके सामने, आपके पीछे मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान की विभूति, भगवान के विराट रूप दर्शन करके
भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। दोनोश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च कर्णश्च तथान्नपि योधावीरान् मयास्तथांस्तां जहिमां व्यतिष्ठा युद्धस्य जेताशिरणे सपत्नान् भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ अन्यान्य दूसरे वीरगण जो पहले ही मेरे द्वारा युद्ध में मारे गए, तो भगवान कह रहे हैं कि भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ बाकी सारे बड़े बड़े वीरगण मेरे द्वारा मारे गए, इसलिए आप विचलित मत होइए, आप इनको वध करिए और अभी इसलिए युद्ध करिए। तो अर्जुन देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के द्वारा, भगवान के विश्व रूप में भगवान के द्वारा सभी लोग मारे गए। तो अर्जुन को भगवान बोले इसलिए आप निमित्त मात्र बनिए, मेरे आदेशों का पालन करिए। तो जीवन की परम सार्थकता यही है जब हम लोग भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। तो शास्त्र से समझना चाहिए, साधु से समझना चाहिए, गुरु से समझना चाहिए कि किस प्रकार हम लोग हमारे व्यक्ति जो भी परिस्थिति है, जो भी जिस स्थान में रहते हैं, किस प्रकार हम लोग भगवान के आदेशों का पालन कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है। आपका घर, आपका पैसा, आपके परिवार, आपका बैंक बैलेंस, आपके एजुकेशन, आपके टैलेंट, आपके जो डेजिग्नेशन है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड बिकॉज जन्मादि जस्य, क्योंकि सब कुछ के आदि भगवान है, भगवान से सब कुछ आए हैं। इस दुनिया में सारे विभूति भगवान का है और इसलिए हम लोग सोशली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, academically, any platform, we are servant of Krishna, हम लोग कृष्ण की दास हैं। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों के पद चिन्ह पे चलते हुए भगवान की सेवा करना चाहिए। हमें शास्त्र, गुरु और साधुओं के गाइडलाइन के अनुसार, परंपरा के अनुसार हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। किस प्रकार भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए वो हमें समझना चाहिए। हर चीज को कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने जब अर्जुन को उनके विभूति, उनके विराट रूप दर्शन कराए तो अर्जुन बहुत भयभीत हो गए। अर्जुन भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे थे। जो अर्जुन भगवान के मित्र है, भगवान के सखा है, लेकिन उस सखा के जैसे आचरण नहीं करके बार बार भगवान को प्रभु के हिसाब से प्रणाम कर रहे हैं। तो तब अर्जुन भगवान को कहा कि हे प्रभु, आपके जो विराट विशाल रूप जो है मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपया आपके सौम्य रूप का दर्शन कराइए। तो तब भगवान अपने विशाल विराट रूप से भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दर्शन कराया। पहले अर्जुन को पहले चतुर्भुज नारायण का रूप दर्शन कराया और फिर भगवान अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराया। तो जब अर्जुन भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप दर्शन किया तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। तो अर्जुन को भगवान ने क्या बोलते हैं, दिव्य चक्षु दिया था, जिसके द्वारा अर्जुन भगवान को दर्शन कर पाए थे। और फिर अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया था। तो तब भगवान ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप पहले और फिर द्विभुज रूप उनको दर्शन कराया। तो तब भगवान ने कहा कि जो रूप है ये बहुत ही दुर्लभ है, ये जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है ये बहुत ही दुर्लभ है। देवा तप अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शनाकांक्षिना, तो बड़े बड़े देवतागण ही ये मेरी रूप का दर्शन करने के लिए नित्य आकांक्षा करते हैं, हमेशा आकांक्षा करते हैं। तो इस प्रकार
इस प्रकार अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ये जो रूप है ये कोई भी दर्शन कर नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, आप मेरी शरणागत हैं, इसलिए आप ये रूप का दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त किए हैं। तो जो रूप वेद अध्ययन, तपस्या, दान, पूजा के द्वारा भी दर्शन करना संभव नहीं है, वो रूप आज आप दर्शन कर पाए हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, 11 अध्याय के 54 नंबर श्लोक, 11 अध्याय मतलब विश्व सुख दर्शन योग। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, भक्त अनन्या सख्या अहम एवं विधर्जुना जातुम द्रष्टुम च तत्तेन प्रवेष्टुम च परम तप। इस गीता का गान बहुत सुंदर है, बंगाली भागवत गीता में है। अनन्य भक्ति जे হয় একমাত্র কাম, হে অর্জুন দেখিবারে যোগ্য মোর ধাম, সেই সে বুঝিতে পারে তত্ত্বে দেখিবারে নিত্য লীलाते मोर से प्रवेश करे। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, कौन मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हैं, कौन मेरे पास वापस आ सकते हैं? तत्तेन प्रविष्टम च परम तप। हे परम तप अर्जुन, भक्ता अनन्या शक्य, शक्य मतलब सफल होते, समर्थ होते हैं। भक्ता अनन्या शक्य, जो अनन्य भक्ति के साथ, देखिए मैं पहले भी बोला था अनन्य शब्द भगवान कितने बार बोला है, अनन्या चिंतायन्तो मां। तो इसलिए गीता का बहुत सार अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो गीता के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाहर में बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कथाकार है, गीता भागवत अलग अलग लेक्चर देते हैं, लेकिन वो लोग अपने मान यश प्रतिष्ठा के लिए गीता का प्रवचन देते हैं, लेकिन भगवान जो बताना चाहते हैं वो नहीं बताते हैं, जो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व को दिया है। इसलिए सारे विश्व के लोगों के जीवन बदल गया है। वो एक भौतिकवादी व्यक्ति से भगवान के भक्त हो गए, आइदर इंडियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंजीनियर, डॉक्टर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, दिस इज प्रभुपाद जी का ग्लोरी है। ये प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और आचार्यों के परंपरा की ग्लोरी है। इस तरह परंपरा से सुनना चाहिए। तो भक्त्या अनन्या शक्य अहम एव विधर्जुना। तो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन, तो कोई हमें जान सकते, ज्ञातुम फिर द्रष्टुम देख सकता है, कोई हमें जान सकता है, हमें देख सकता है, च तत्तेन तत्ततः मतलब साइंटिफिकली एज इट इज, शास्त्र के अनुसार। तत्व मतलब सत्य, सत्य रूप से, असली रूप से कोई भगवान को देख सकता है, भगवान को जान सकता है। किस प्रकार? न भक्त अनन्या शक्य, भक्ति के द्वारा। किस प्रकार भक्ति? नहीं, मिक्स भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति। और वही शुद्ध भक्ति महाप्रभु सिखाए हैं, वही शुद्ध भक्ति महाप्रभु सिखाए हैं, और उसके शिक्षा उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु में है, और शिक्षा श्रीमद् भागवतम में है। तो ये सारे किताब बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए और इसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करिए। और फिर भगवान बोल रहे हैं प्रविष्टुम च परम तप। और इस प्रकार जो मेरे को अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे को ज्ञातुम जान सका है, द्रष्टुम दर्शन किया है, तत्तम च तत्तेन तत्व के द्वारा, तो वो प्रविष्टुम च मेरे धाम में, मेरे चिन्मय धाम में प्रवेश करने के लिए समर्थ होते हैं। बहुत 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 महत्वपूर्ण वर्ष है। अगला वर्ष हम लोग इसका तात्पर्य पढ़िएगा। इसका अगला वर्ष भी और भी फेमस है। तो 55, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए,
मत कर्म कृत मत परमा, मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैरा सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जासा मामेति पांडवा, मेरी पांडवा। तो हमारे प्रेजेंटेशन तो नहीं हो रहे हैं, तो मैं इसका अनुवाद, मेरे पास बेंगली बुक है, मैं बंगाली से पढ़ रहा हूँ। हे अर्जुन, যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রু ভাব রহিত, তিনি আমাকে লাভ করেন। হরি बोल। तो भगवान इसको एक श्लोकी गीता कहते हैं। इस एक श्लोक में आपको सब कुछ मिल जाएगा गीता का। तो उधर चतुश्लोकी है, इधर एक श्लोकी भागवत गीता। तो इधर भगवान बोल रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं कैसे आप उनके पास वापस जा सकते हैं। ये विश्वरूप दर्शन योग जो है, इसका आखिरी वर्ष है, मतलब इसका कंक्लूडिंग वर्ष है। 11 चैप्टर का, हर चैप्टर का एक कंक्लूडिंग वर्ष है। और ये 55 जो वर्ष है, ये 11 चैप्टर का कंक्लूडिंग वर्ष है, सार श्लोक है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं मत कर्म, मत कर्म कृत मत परम। तो मत कर्म कृत मतलब सब कर्म मेरे लिए करो, আমার সন্তোষ লাগি কর সব কর্ম, नित्य युक्त मोर भक्त से परम धर्म। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो हमार संतोष लगी करो सब कर्म, भगवान के संतोष के लिए सब कुछ करिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छा लगता है कि चाय पीना, इसलिए मैं चाय बना के भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, ये भगवान के लिए कार्य नहीं हुआ। भगवान को जो पसंद है हमें वो करना चाहिए, और भगवान को जो पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये भक्ति का बिगिनिंग डेफिनेशन है। भगवान की भक्ति का बिगिनिंग डेफिनेशन क्या है? अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भक्ति के अनुकूल कार्य को हमें करना चाहिए, भक्ति के प्रतिकूल कार्य जो भगवान को पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो और जो भी हमारे ड्यूटीज हैं शास्त्र के अनुसार, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, वो कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। आपके पैसा, आपके परिवार, आपके भ्रमण करना, जैसे हम लोग मायापुर जा रहे हैं, फिर आपके खाना, आपके सब कुछ भगवान से जोड़ना चाहिए। तो मत कर्म कृत, तो भगवान की सेवा करना चाहिए। डायरेक्ट भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान के लिए कीर्तन करना चाहिए, भगवान के लिए रसोई करना चाहिए, भगवान के मंदिर मार्जन करना चाहिए, भगवान की वाणी का प्रचार करना चाहिए, भगवान के कथा बोलना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की किताबों का वितरण करना चाहिए, भगवान के भक्त बनाना चाहिए, घर को भगवान की मंदिर बनाना चाहिए। ये भगवान की सेवा है। तो मत कर्म कृत, भगवान के संतोष के लिए भगवान की अकैतव सेवा करना चाहिए। फिर मत परमो मतलब भगवान के ऊपर निष्ठावान होना चाहिए, कि भगवान में हमारा मन, हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रियों को स्थिर करना चाहिए। निष्ठा परम, कि भगवान ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। फिर मद भक्तो, भगवान के भक्त बनना चाहिए। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जो मत कर्म कृत, जो हमेशा मेरा सेवा करता है, मत परमो, जो बहुत निष्ठावान है मेरे प्रति, और मद भक्तो, जो मेरे भक्त हैं। फिर संग वर्जित, जो भौतिक विषयों की आसक्ति से मुक्त हैं। अलग अलग प्रकार के भौतिक जो विषय हैं इस भौतिक जगत में, जरूरत से ज्यादा धन कमाना, जो उपदेशामृत के दूसरे नंबर श्लोक में भगवान रूप गोस्वामी पद बताए, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प
प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च, भौतिकवादी व्यक्तियों के संग लेना, तो लोलम च, लोभ करना, जरूरत से ज्यादा लोभ करना, ये भक्ति के बाधक है। तो इससे हमें मुक्त होना चाहिए। तो जो व्यक्ति जड़ों विषय के आसक्ति से मुक्त है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अलग अलग प्रकार के हैं, जो इंद्रिय भोग है, तो ये इससे जो मुक्त है, और फिर निर्वैर मतलब किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है। सर्वभूतेषु, कोई जीव के प्रति शत्रु भाव नहीं है, सबके प्रति समदर्शी है, सबके प्रति दया है। दया सर्वभूतेषु, सबके प्रति दया है। तो सबके प्रति दया कैसे आप दिखा सकते हैं? अगर सबको आप कृष्ण भक्ति का वितरण करते हैं। प्रचार करने के प्रति सबके प्रति निर्वैरी हो सकता है। इसलिए गीता वितरण और कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो हर व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या परायण है। ऑफिसेस में, बिजनेस में, कंपनीज में, सोशल स्ट्रक्चर में, नेबरहुड के अंदर सब लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या परायण है। लेकिन भगवान के भक्त जो भगवान के साथ सबको कनेक्शन में देखते हो, वो निर्वैरी। तो भगवान बोले वही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जितो निर्वैर सर्वभूतेषु स्वज मामेति पांडवः, वही मामेति मेरे को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान को प्राप्त करने की फॉर्मूला क्या है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो सिंसियर डिवोटी है उनको ये याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान बोलना चाहते हैं कि जो मेरा अकैतक सेवा करते हैं, वो जो मेरा निष्ठा परायण है, जो मेरे भक्त हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं, वही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। भक्ता अनन्य सख्य, अनन्य भक्ति के बारे में भगवान बोल रहे हैं। और इस प्रकार अगला जो चैप्टर आता है वो भक्ति योग। तो ये 11 चैप्टर एंड 12 चैप्टर का कनेक्शन है। 11 चैप्टर 12 चैप्टर के कनेक्शन है। तो इस भक्ति योग जो है, ये जो मिडिल 6 चैप्टर है, बीच का जो मिडिल 6 चैप्टर है भक्ति योग है। फर्स्ट 6 चैप्टर है कर्म योग, लास्ट 6 चैप्टर है ज्ञान योग, मिडिल 6 चैप्टर भक्ति योग। अभी मिडिल 6 चैप्टर के भक्ति योग में 7 से जो 12 नंबर चैप्टर है जो भक्ति योग है, उसमें 12 नंबर अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति योग के लिए। तो इसमें भगवान 12 अध्याय में बहुत ही कम श्लोक है, 15 कितना श्लोक, 18 श्लोक है शायद, 20 श्लोक है। तो इसमें भगवान बोलते हैं उनकी प्रिय कौन है, कौन सा भक्त उनके प्रिय है, भक्त का लक्षण क्या है, भगवान 12 अध्याय में बोलते हैं। तो मैं 1-2 पढ़ूंगा। तो 12.16 अनपेक्षो शुचिर्दक्षो उदासो नगतो व्यथः सर्वारंभ परित्यागी जो मत भक्त समे प्रिय। तो वो मेरे सबसे प्रिय है जो अनपेक्ष मतलब निरपेक्ष है, जो सबके प्रति समदर्शी है, या सुख दुख जय पराजय मान अपमान दोनों में निरपेक्ष है, निर्विकार है। सुचिर दक्ष, सुचि मतलब बहुत पवित्र है, दक्ष मतलब बहुत निपुण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त हमेशा ही दक्ष रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन के जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से अवगत है। जीवन के जो परम उद्देश्य हैं उनको कैसे प्राप्त करना है वो अच्छे तरीके से अवगत है। शास्त्र और साधुओं से श्रवण करने के द्वारा जीवन के जो कर्तव्य हैं इसके बारे में भली भांति अवगत है। इसलिए भक्त को कैसे कार्य करना चाहिए वो उसके बारे में बहुत दक्ष है। तो मेरे को इस बारे में युधिष्ठिर महाराज के श्लोक याद आते हैं। तो उसमें श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, तो जिधर कहा गया है युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव और भगवान श्री कृष्ण से बहुत अच्छे तरीके से श्रवण किए थे
ये और इस प्रकार श्रवण करने के कारण युधिष्ठिर महाराज को भगवान राजा बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनना चाह रहे थे। हाँ, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे कि मैं इस साम्राज्य भोग करने की कामना नहीं करता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज शास्त्र और साधु से श्रवण करने के द्वारा राजा का कर्तव्य क्या है वो भली भांति अवगत है, और इसलिए वो राज्य भोग करने की लालच में ये युद्ध नहीं किया है। केवल भगवान की आदेशों का पालन करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए, प्रजाओं को आगे लेके जाने के लिए वो ये राजा के कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। तो इसलिए निशम्य भीष्मोक्तम अच्युतोक्तम प्रवृद्ध विज्ञान विधूत विभ्रम। और इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज सारे प्रकार के जो भ्रम है, इस भौतिक जगत के बहुत सारे प्रकार के जो माया है, जो धन, स्त्री पुरुष का आकर्षण, बहुत सारे पद, सम्मान, इस सब के आकर्षण या भोग के लिए सूक्ष्म भोग और स्थूल भोग, जिसको कहते हैं ग्रॉस अनर्था एंड सटल अनर्था। ग्रॉस अनर्था क्या है? ब्रेकिंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, निषिद्धाचार। तो लोग उसको तोड़ते हैं इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए। मांसाहार, नशा, अवैध संग, जुआ। तो ये शरीर के स्तर है, और सूक्ष्म स्तर पे क्या है? मान, यश, प्रतिष्ठा। तो सम्मान, प्रतिष्ठा, बड़ा पद प्राप्त करना या स्वर्ग लोक में जाना, बहुत धन कमाना जरूरत से ज्यादा। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो भौतिक भोग है, भगवान के भक्ति नहीं करने के कारण इस भ्रम से, ये एक एक प्रकार के अज्ञान है, इस भ्रम से युधिष्ठिर महाराज मुक्त थे। क्यों? क्योंकि निशम्य भीष्मोक्तम अच्युतोक्तम, क्योंकि वो भीष्मदेव जैसे महाजन, नारद मुनि जैसे महाजन, और विदुर जैसे महाजन, और अच्युत भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान से श्रवण किए थे। तो इसलिए ये भक्त लोग दक्ष इसलिए होते हैं क्योंकि वो शास्त्र और साधु से सुनने के द्वारा जीवन के कर्तव्य के बारे में बहुत भली भांति अवगत होते हैं, इसलिए वो दक्ष होते हैं। और वो इस भौतिक जगत के विषय के प्रति उदासीन रहते हैं। तो अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन गतम व्यथ, तो उदासीन रहते हैं इस भौतिक जगत के। जैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए। आप पॉलिटिकल फील्ड में इलेक्शन चल रहा है कोलकाता में, कितना लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है बीजेपी तृणमूल के अंदर, लेकिन तो लोग उसके पीछे भागते हैं, उसमें अटेंशन देते हैं, और उसमें जुड़ जाते हैं। अलग अलग पार्टी चल रहा है पॉलिटिकल फील्ड में, फिर सोशल फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, क्लब, एसोसिएशन, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, कंट्री, ये सब लोग कुछ ना कुछ में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन भक्त लोग इस प्रकार किसी भी चीज में नहीं रहते हैं। भक्त लोग हमेशा भगवान के भक्ति में और भगवान के वाणी प्रचार में व्यस्त रहते, तो इसलिए उदासीन रहते। उदासीन गतम व्यथो, गतम व्यथो मतलब उद्वेग शून्य होते हैं, उद्वेग से मुक्त होते हैं। बहुत सारा चीज चलता है या जीवन में बहुत सारे समस्या कम ज्यादा होता है, लेकिन उनको पता है कि भौतिक जगत के नेचर इस प्रकार है, और इसलिए वो इस भौतिक जगत के जो सुख दुख लाभ नुकसान जय पराजय के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। सर्वारंभ परित्याग, और सब प्रकार के कर्म के फल प्राप्त, सब पर कर्म के जो फल को त्याग करते हैं। सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, इसलिए सब प्रकार के कर्म के जो फल है वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मैं भक्त समय प्रिय, इस प्रकार भक्त मेरा प्रिय है। तो इस प्रकार आगे क्योंकि टाइम नहीं है, मैं
और डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बाकी सारे श्लोक। तो इसमें भगवान बाकी श्लोकों में भी भगवान कहते को कौन उनके प्रिय है। जो न रिष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ज स मे प्रियः। तो भगवान बोलते हैं जो प्रिय वस्तु के प्राप्ति में बहुत प्रसन्न नहीं हो जाता है और अप्रिय वस्तु के प्राप्ति में द्वेष नहीं करता है। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु के वियोग में, प्रिय वस्तु अगर खो जाता है इसमें शोक नहीं करता है, या अप्राप्त इष्ट वस्तु के आकांक्षा नहीं करते हैं, अप्राप्त जो प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उनका लक्ष्य है, उसको मतलब जो मेरा लक्ष्य लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए भी बहुत आशा नहीं करते हैं। और जो शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्म के फल परित्याग किए हैं और जो भक्ति में युक्त है, भक्तिमान जो भक्ति में युक्त है, ऐसे भक्त मेरा प्रिय है। समोसोत्रम च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सर्व दुखेषु समसंगति वर्जितो। इस प्रकार भगवान बोलते हैं जिन्हें शत्रु और मित्रों में मित्रों के प्रति समबुद्धि करते हैं, जो सम्मान अपमान शीत गर्मी, जैसे अभी बहुत ठंडी है सुबह उठने की इच्छा नहीं करते, लेकिन भक्त वो है जो दोनों में समभाव रखते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इस इंद्रिय और मन के प्रति जो बहुत सारे प्रकार के प्रभाव होता है, मान अपमान सुख दुख शीत गर्मी, इससे समभाव रखते हैं। दोनों में समभाव है और लक्ष्य में स्थिर रहते हैं, सत्य में स्थिर रहते, भगवान की भक्ति में स्थिर रहते। ऐसे जो भक्त हैं निंदा स्तुति में समभाव है, कुसंग वर्जित है, जतो संयतो बाक जिनके बाक संयत है, जो भगवान के बारे में बोलते हैं, दूसरे की निंदा नहीं करते, जत्किंचित लाभ संतुष्ट हो, जितना प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट है, गृह शक्ति शून्य है, गृह के प्रति जो भोग के प्रति आसक्ति शून्य है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मेरे प्रेममयी सेवा में युक्त है, वही मेरे प्रिय है। तो स्थिर मतिर भक्ति मामने प्रियो न रहा, वही मेरी सबसे प्रिय है। फिर अंतिम बार से भगवान बोल रहे हैं मत परम भक्तस्ते अतीबो में प्रियो, वो मेरे अत्यंत प्रिय है। पहले प्रिय बोला है 16 नंबर श्लोक और 17 नंबर श्लोक में उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय है। फिर 18 नंबर 19 नंबर श्लोक में बोले अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और फिर 20 नंबर श्लोक में बोले अतीबो में प्रिय, मेरे बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार भक्ति योग के चैप्टर आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद 13 नंबर से 18 नंबर श्लोक ज्ञान योग आता है, उसमें भगवान प्रकृति के बारे में बताते हैं, भौतिक प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताते हैं 13 नंबर में। फिर 16 नंबर में गुणत्रय विभाग योग, 13 नंबर प्रकृति पुरुष विवेक योग है, 16 नंबर 14 नंबर है गुणत्रय विभाग योग, 3 गुण के बारे में। 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग, भगवान परम पुरुषोत्तम है। और फिर 16 अध्याय दैवासुर विभाग योग, दैवी गुण आसुरिक गुण के बारे में भगवान बोलते हैं। तो इसमें एक श्लोक है कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति 3 गुण के अंदर है, सत्य गुण रजगुण तमोगुण। और एक गुण के अनुसार हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, गुण के अनुसार हमारा बार बार जन्म होता है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्तस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। सत्य गुण में ऊपर वाले लोग में जाते हैं, रजगुण में इस भौतिक जगत में, तमोगुण में नीचे बने जाते हैं। और फिर भगवान बोलते माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बोल रहे माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारी मतलब स्थिर भक्ति, जैसे व्यभिचारी अव्यभिचारी, व्यभिचारी स्त्री होता है पति के बाहर दूसरे किसी पति के साथ संग करते हैं, उसको बोलते व्यभिचारी। और अव्यभिचारी भगवान इधर बोलते माम चो अव्यभिचारेण, मतलब भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से निष्ठावान है, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने वाक्य को भगवान की सेवा में लगाने में
एकदम स्थिर है, निष्ठावान है, वो इंद्रिय भोग के जो अलग अलग प्रकार के अट्रैक्शन है या जिसमें वो फंस सकते उसके बारे में वो सचेतन है और गुरु और शास्त्र के निर्देश के अनुसार प्रयास कर रहे हैं, आश्रम के अनुसार प्रयास कर रहे हैं शास्त्र के नियमों का पालन करने के लिए। तो इसलिए अच्छा भक्त वही हो सकता है जो अच्छे डिसाइपल है। डिसाइपल मतलब जो डिसिप्लिन मानते हैं। तो इसलिए इस्कॉन में जब तक कोई 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, 16 माला का जप नहीं करते हैं, कम से कम 1 साल ऐसे पालन नहीं करते हैं, तो उनको आश्रय, गुरु आश्रय या दीक्षा प्राप्त नहीं होता है। तो भक्ति कोई सेंटिमेंट नहीं है कि हम कुछ भी करें और माला भी जप करें, थोड़ा साधु संग में आ जाए, थोड़ा मंदिर में माथा टेक लिया तो हम लोग भक्त बन जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। भक्ति एक विज्ञान है, भक्तों का गुण जो है एक विज्ञान है। तो आप 13 नंबर अध्याय से 8 से 13 नंबर श्लोक में भगवान भक्तों का गुण बताते हैं, भक्त के गुण बताते हैं। और भगवान 20 आइटम ऑफ नॉलेज, ज्ञान क्या है बताते हैं। इस प्रकार 13 अध्याय ज्ञान योग, जो 13 से 18 ज्ञान योग है, उसका शुरुआत होता है जिसमें 8 से 13 भगवान 8 से 13 नंबर श्लोक में भगवान 20 आइटम ऑफ नॉलेज बताते हैं। तो एक विज्ञान है भक्ति और इस विज्ञान को भली भांति समझना चाहिए। तो आप जो भी लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वॉइस से जुड़े हुए, इस विज्ञान को समझिए, इस परम विज्ञान, इस दिव्य जीवन के बारे में इसको समझिए। इट इज नॉट एनी मटेरियल लाइफ, इट इज डिवाइन ट्रांसेंडेंटल लाइफ। तो इसलिए आप जो भी आश्रम में हैं, जो भी आपका सोशल ड्यूटीज हैं, उसको करते हुए उसको शास्त्र के अनुसार करिए। पहला चीज शास्त्र के अनुसार करिए, नहीं तो दैट विल बी, वो आपको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि अगर सिंफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है आप, तो भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगा। और फिर आपके बाकी जीवन, वो तो आपके मेंटेनेंस के लिए, अभी आत्मा के हिसाब से, भगवान के दास के हिसाब से इस भक्ति योग को बहुत अच्छे से जानिए। भक्ति एक विज्ञान है और उस भक्ति के फाउंडेशन गीता है। भक्ति के फाउंडेशन है गीता और उसका रेसिप्रोकेशन, उसका प्रैक्टिस है भागवत, उसका प्रैक्टिस है भागवत। और उस भागवतम का जो शुद्ध भक्ति, वो गीता के फाउंडेशन के आधार के बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए इस विज्ञान को अच्छे से पढ़िए, राज विद्या राज गुह्यम, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और इसीलिए गीता जो रसायन कोर्स है, भगवत गीता के कोर्स हम लोग कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी गीता आपके घर में है, डेली पढ़िए, वही प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग के द्वारा जो भगवान की सेवा करते हैं, 100 गुणान समतीत्वैतान, ये जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इससे मुक्त हो जाते हैं। 100 गुणान समतीत्वैतान, इसके परे चले जाते हैं। ब्रह्म भूयायो कल्पते, और ब्रह्म भूत स्टेज में, मतलब ये जो विशुद्ध सत्य है, प्योर गुडनेस में वो पहुंच जाते हैं। जो इस भौतिक जगत के गुण के परे है, वो लिबरेटेड स्टेज है। और ब्रह्मभूत स्टेज में क्या होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सचते न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो परा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उस गुण के परे है, गुण के परे है। तो दूसरी ओर अगर आप भक्ति में जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी गुण के परे हैं। अगर भक्ति में जुड़े हुए हैं, इवन साधना भक्ति के स्टेज में भी, साधना भक्ति मतलब गुरु और कृष्ण की शास्त्रों की आदेश आप पालन कर रहे हैं। हालांकि आप शुद्ध पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन आपने सारे गलत चीज को बंद कर दिया है या छोड़ दिया है, तो तभी आप शुद्ध स्तर में माना जाएगा। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस में एंड सफिशिएंटली फॉर मेनी मेनी ईयर्स, तब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। आप पूर्ण रूप से, इसको कहते हैं लिबरेटेड, सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हमें ज्ञान अच्छे से समझना जरूरी है। फिर गुरु और शास्त्र के अनुसार हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें दीक्षा आता है, शिक्षा और दीक्षा। जैसे हम लोग अभी शिक्षा ले रहे हैं और फिर इस्कॉन के किसी जो गुरु हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही फेथफुल सेवक है, जो भगवत गीता के जो शिक्षा है, श्रीमद् भागवतम शिक्षा है, जीवन के हर सिचुएशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। संपदे विपदे जीवने मरणे, ऐसे दृढ़ जो
व्यक्ति हैं जो जो सॉलिड शेल्टर है हम लोगों के लिए, जो हमें हमारे विश्वास दृढ़ता के साथ प्रदान कर सकते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ, शुद्ध भक्त के आश्रय लेके उनसे दीक्षा लेना चाहिए और फिर दीक्षा लेके और अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, और अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना। दीक्षा इज अ बिगिनिंग, दीक्षा इसलिए इनिशिएशन शुरुआत है, और अच्छे से हमें प्रैक्टिस करके हमें कृष्ण जैसे बोल रहे हैं, गुरु के गाइडेंस के अनुसार, गुरु वैसे ही एक भक्त है, तो शुद्ध भक्त है, तो उसी प्रकार हमें भी शुद्ध भक्त बनने की प्रयास करना चाहिए। वही गीता के उद्देश्य है, यही हमारे जीवन की सफलता है। और गुरु का वही ड्यूटी है कि तो शिष्य को, भक्तों को ट्रेन करे, उनको गाइड करे, उनके लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे अपने जीवन के द्वारा, कि वो अच्छा भक्त बने, जिसके द्वारा भगवान के प्रिय बन सकते हैं और भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की, कृष्णचंद्र भगवान की, इस्कॉन गुरु वृंद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीला मायापुर की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।